बिहार में भी उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि ना वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की स्थिति में है, ना मुख्यमंत्री के रहने की स्थिति में है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस उपाहोप में रहेंगे। तो स्वाभाविक है कि जब नेतृत्व सिद्धांत विहीन होता है तो इस तरह की बातें आती हैं। भटकाव की यात्रा है ये, समाज सुधार की यात्रा नहीं है, ये भटकाव की यात्रा है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बीते 2 दिनों पहले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने साफ कहा था कि जदयू के कई विधायक और सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में। हमारे साथ बात करने के लिए खुद तारकिशोर प्रसाद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपने कहा था कि कई विधायक और सांसद जो है वो आपके संपर्क में है। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में उसकी स्वीकारता की अभिव्यक्ति की है, तो उससे बहुत स्पष्ट है कि विगत दिनों उन्होंने जो राष्ट्रीय स्तर के जो विपक्षी दल हैं उनके नेताओं से जो उनकी मुलाकात हुई वो निराशाजनक रही और किसी नेता ने उन्हें तरजीह नहीं दी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में। और इधर पटना में भी उनकी स्थिति को, बिहार में भी उनकी स्थिति को आप समझ रहे हैं कि उन्होंने स्वयं कहा है कि 2025 का कमान श्री तेजस्वी यादव जी संभालेंगे। तो बिहार में भी उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी कर ली है कि ना वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की स्थिति में है, ना मुख्यमंत्री के रहने की स्थिति में है। और जनता दल यूनाइटेड के जितने भी सांसद हैं उन्हें पता है कि 2019 में वो श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके प्रभाव मंडल के कारण वो सांसद बन पाए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी, जिसकी चर्चा श्री नीतीश कुमार जी ने की है, उनके मात्र 40 सीटों में से मात्र एक उम्मीदवार सांसद के रूप में किशनगंज से वो जीत पाए। तो स्वाभाविक है कि जो माननीय सांसद हैं जनता दल यूनाइटेड के, उनमें तो भगदड़ मची गई ही। आखिर वो क्यों चाहेंगे कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हम जाएं, जो राहुल गांधी एक सीट बहुत मुश्किल से बिहार में जीता पाया है। आप जानते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनती है उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार की बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी अच्छी सीटें हैं। और जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद को पता है कि 2014 में मात्र 2 सीटें वो जीत पाए थे। तो देखिए, पूरी तरह से राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट है। और निश्चित तौर पर जब कोई राजनीतिक दल दिशाहीन होता है, उसके सामने कोई लक्ष्य नहीं रहता है, और जब उसका नेतृत्व रोज़ अपने बयान बदलते हैं, और जब राज्य की और देश की सेवा करना उनकी प्राथमिकता में नहीं रहकर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इस उपाहोप में रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि जब नेतृत्व सिद्धांत विहीन होता है तो इस तरह की बातें आती हैं। गठबंधन में सर एक सवाल चल रहा है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। उपेंद्र कुशवाहा जो है कल पोस्ट करते हैं और कहते हैं सुधाकर सिंह के संदर्भ में तेजस्वी यादव को। देखिए, एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि श्री सुधाकर सिंह वैसे बयान नहीं दे रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी साधे हुए है। सुधाकर सिंह के बयान पर तो ऐसे चुप्पी नहीं साधे, उनसे बुलवाया जा रहा है। और काफ़ी दबाव भी है राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का श्री नीतीश कुमार जी पर, और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसलिए इस पर प्रतिक्रिया दी है। तो देखिए, महागठबंधन जब राज्य का हित, जब उनका उद्देश्य नहीं हो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना जब उद्देश्य मात्र रह गया हो, तो इस तरह के बयान भी आएंगे और इस तरह से महागठबंधन में दरार बनेगी। और एनडीए का देखिए, आप 2005 से किस प्रकार से जंगल राज के खिलाफ हम सबों ने नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर काम किया, और पूरे बिहार में एक बड़ा बदलाव भी हुआ। लेकिन उस समय हम कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये कभी मुद्दा नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी संख्या अधिक होने के बावजूद भी श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व को स्वीकार किया। तो देखिए, हमारा उद्देश्य हमेशा रहा है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार तरक्की करे, बिहार के आवाम बेहतर जीवन जिए। केंद्र में भी जो हमारी एक मजबूत सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, तो हम सबों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान
श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब उद्देश्य का फर्क होगा, जब लक्ष्य का फर्क होगा, तो इस तरह की बातें होगी। जब निजी स्वार्थ राजनीति पर हावी होगी तो इस तरह की दरारें भी आएगी, इस तरह के बयान भी आएंगे, जो बिहार ऐसे राज्य के लिए अच्छा नहीं है। एक आखिरी सवाल है, आप उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब नीतीश कुमार खुद जा रहे हैं समाज सुधार यात्रा पर, 13 बार यात्रा कर चुके हैं, क्या लग रहा है इस पर क्या कुछ होगा? तो देखिए, इनकी जो ये यात्रा है इसका कोई मायने नहीं है। जी। समाज सुधार यात्रा से बेहतर है कि बिहार और कैसे तरक्की करे, बिहार में जो चीज़ें चल रही है उनको वो जाकर सीधे देखें तो एक अच्छी बात होगी। लेकिन समाज सुधार से यात्रा कहीं न कहीं एक भटकाव है, और जो राजनीतिक झंझावात चल रहा है, और जिस झंझावात में श्री नीतीश कुमार जी अपने जाल में स्वयं फंस चुके हैं, तो स्वाभाविक है कि ये कहीं न कहीं एक भटकाव की यात्रा है। ये समाज सुधार की यात्रा नहीं है, ये भटकाव की यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने साफ कहा है कि ये भटकाव यात्रा है। नीतीश कुमार जो समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं उससे अच्छा है कि बिहार को विकास की तरफ ले जाते। इतना ही नहीं, जिस तरीके से उन्होंने बीते 2 दिनों पहले बयान दिया था उसके संदर्भ में आज कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 का चुनाव जीता गया था, तो अब जो भी सांसद जेडीयू के हैं वो नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ रहें, और कहीं ना कहीं जो उस समय की जो तस्वीरें होंगी, 2024 की तस्वीरें होंगी, वो कहीं ना कहीं ज़रूर अलग होंगी। फिलहाल खोल में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।